आयु तो ठंड से कांप रहे भाई। आयु ठंड लग गई। ठीक इतने गए कि कपड़े चेंज करने की नौबत आ गई। आय का गेटअप भी पूरा चेंज हो गया भाई। नानी के यहाँ ना भारी पड़ गया। और यहीं पे मतलब रोटी पानी सब यहीं पे बनाया जाता था। और वो देखिए चूल्हा देखिए। तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी स्वस्थ मस्त हो तो मैं भी एकदम बिंदास हूँ। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रिया स्मार्ट ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रखी है 9:30 बजे से। और मूड बहुत अच्छा है मेरा भी, और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कि कहाँ जाया जाए इस सुंदर से मौसम में। तो वीडियो में बने रहिए और चलते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। आयु के नाना जी कर रहे हैं आयु को बारिश के लिए तैयार, कैप वैप पहना के, क्योंकि हल्की बारिश तो शुरू हो ही गई है, पता नहीं कब तक रहती है। तो देख सकते हैं गाइस आप, आज मौसम इतना सुहावना सा बना हुआ है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें लगी हुई हैं। तो आज हमारी सालगिरह भी है। तो मैंने सोचा कि जो हमारे परिवार में सबसे पुरानी पीढ़ी है उनसे हम मिलने जाएं और उनका आशीर्वाद लेके आएँ। तो देखते हैं कि कौन सी है पुरानी पीढ़ी। तो हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। और मम्मी लोग भी हैं, भाई भी हैं, हस्बैंड भी हैं और आयु भी है। तो हम सभी जा रहे हैं। लेकिन ना मौसम ख़राब हो रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, यात्रा ही सही है आज। अपनी मंजिल तक हम पहुंच गए, लेकिन आयु तो ठंड से कांप रहे भाई। आयु ठंड लग गई। और आयु के तो पूरे कपड़े गीले हो गए अच्छी तरीके से भाई, ऊपर से लेके नीचे तक। शिट यार, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और यहाँ आना ही पड़ा आज। तो अब बारिश के चलते हम आ ही गए। बारिश तो शुरू हो गई थी घर पे, लेकिन जब ठान लिया था ना तो फिर आ ही गए और भीग भाग के पूरा। तो हम आए हैं गांव आरककोट में, और यहाँ पे ना मेरी नानी रहती है, मेरे नाना जी रहते हैं। तो फिर आयु भी अपने बूढ़े नाना और बूढ़ी नानी को मिलने आए हैं, और मम्मी लोग भी आए हैं। और हाँ जी नाना। तो बस इसलिए तो फिर ना मतलब मेरे हस्बैंड तो सच में कितने साल पता है, 14 साल बाद मतलब उनसे मिलने आ पाए हैं आज। और उन्होंने भी ठान ही रखा था कि चलो चलते हैं। तो अब जैसे ही होगा जो भी होगा, भीग तो हम गए, तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि हाँ भाई जहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ की सुंदरता देखो, बहुत प्यारे नज़ारों के साथ है। और चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, बस कोहरे की चादर लग गई है सारी जगह चारों तरफ, और हरे भरे पेड़ पौधे। गाइस मैं अपने नाना नानी जी को मिलने आई हूँ। तो ये मेरे नाना जी है। नाना जी 2 शब्द बोलिए आप, कुछ भी। अरे कौन और क्यों नहीं? अब मैं नानी से मिलाती हूँ, नानी है। और लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि नानी आज बारिश लिखेगी, बारिश से बहुत दिन पे छोड़ी नाच बारिश लिखेगी आज। नानी जी को मिलने आए हम। और कोई बात नहीं, बारिश में भीगना तो चलता रहता है, पहले के लोग भीगते थे और आजकल तो कहीं जाते नहीं है, तो बारिश में भीगना भी कहाँ हो रहा है। इसी बहाने बारिश में भी भीग गए। ठीक इतने गए कि कपड़े चेंज करने की नौबत आ गई। ये देखिए सुब्बी को, ओहो क्या हो रहा है सुब्बी ये। भाई साहब नानी के यहाँ ना भारी पड़ गया। देखो कपड़े चेंज हो रहे हैं अब। मम्मी यहाँ कपड़े ढूंढने में लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या निकल रहे क्या नहीं निकल रहे। और ये है नानी लोगों का पुराना घर। गाइस अब ना नए गेटअप में मिलते हैं आपको। तो गाइस मम्मी का गेटअप बिल्कुल ही चेंज हो गया, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही हूँ मम्मी को। और भाई देखो, भाई का तो क्या ही बोलना है। मुझे भी मिल ही गया कुछ ना कुछ। मौसी लोग आती रहती हैं यहाँ, तो मामी लोग, तो भाई मिल गया कुछ ना कुछ। नहीं तो गीले कपड़ों में कैसे रहना था। वही तो ठंडा लग रही है ना। और यहाँ तो मतलब ठंडा रहता ही है आराकोट में, वैसे ही ठंडा रहता है। अभी नाना को बोलते चूल्हा जगाओ। और आज तो बारिश हो रही है, चारों तरफ कोहरा सा पीछे में। हाँ। ये कोई जानी हो ना किनारे किनारा
झगड़ा खाने ला हाँ बर्फ आ लगी नहीं सुबह मुंगरी चल कोई नहीं हाँ हाँ पिलाव लगाया अच्छा राय देख तो अभी राय निकालूंगा मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हाँ ये रोड का पेड़ है यहाँ से भी नहीं आए भाई नाना जी की इतनी मेहनत कर रखी है यहाँ पे ना, जबकि मतलब नाना जी रहते हैं और मामा लोग तो खैर बाहर ही रहते हैं, तो कभी कभार जैसा आना जाना होता है, सभी जैसे करते ही है छुट्टियों में, बच्चों की छुट्टियों में, और या फिर शादी फंक्शन में आना पड़ता है तो फिर वैसे ही आते हैं। और लेकिन फिर भी नाना जी, मतलब मेरी नानी एक साइड से पैरालाइज अटैक से ग्रस्त है, और फिर मतलब नाना जी के हाथ में सारा काम, नानी जी के लिए खाना पीना और जो भी गार्डन का काम होता है ना, तो सारा कुछ मेरे नाना जी करते हैं। और मेरे नाना जी भी बूढ़े हैं भाई, जवान तो है नहीं, लेकिन इतना मतलब इतनी हिम्मत है उनमें कि सारा काम वो अकेले ही संभालते हैं। और अभी हम लोग भी आए ना, तो हमें बोला कि सब आ जाओ सब आ जाओ, तो मतलब ऐसा आलस नहीं है, सारा काम देखते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने अखरोट का पेड़ और मतलब मक्के, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, राई वगैरह सब लगा रखा है। तो वही ऐसे मेहनती कोई कोई देखने को मिलते हैं, और जैसे कि मेरे नाना जी और मेरे पापा जी, हम लोग तो उतना पता नहीं कर भी पाते हैं कि नहीं। क्यों सुब्बी, हाँ हाँ कर पाएंगे हम इतना? ना ना नहीं, मुश्किल है। मतलब तो ही नहीं। इसलिए मतलब हम इस पीढ़ी से इसलिए मिलने आए कि ये हमारे परिवार में सबसे पुरानी और बूढ़ी पीढ़ी है, तो इसलिए इनका आशीर्वाद मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई, बड़े बूढ़ों का। तुम मारो हाँ तमिलनाडु बने तो हुए नहीं अच्छा नहीं तो आ तो हाँ ये देखो नानी जी को, ये तेरे मम्मी पैर के हाँ क्या पैर मम्मी जी ने पहले ये सूट सूट का गन्ना लेके तो पहले आनी मम्मी तो पहन जाए। हाँ मेरा ना मेरा सूट को तेरा हाँ लच्छो कम है वाला हाँ। ये टाइम से है तक तुम कितने औरत था पहले ले आप क्या पहचान ही नहीं लगे आपको बाप को थोड़ी देर हाँ और नहीं तो क्या। अरे ये रोज बात दी लैंड पैर से ये मामा जी को वाला नाना का नाना जी का अच्छा नाना का हाँ है बाबू दी लैंड से पैर दी तेरा कपड़ के पहने ना ठीक ये जाए नहीं है कोई और आयु क्या पहना आपने, कौन सा कपड़ा पहना है ये आयु कौन सा कपड़ा पहना बेटा, ये नाम क्या है इस कपड़े? आयु का गेटअप भी पूरा चेंज हो गया भाई, ठंड लग गई यार, क्या करें आना था ही। तो देखिए ना, कुछ किलोमीटर के दायरे पे हम आते हैं ना, तो बोली भाषा भी चेंज हो आती है, शब्दों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज हो आते हैं, और मौसम में भी काफ़ी परिवर्तन रहता है। तो कमान बारिश नहीं हो रही थी, फिर टिहरी में हल्की बिल्कुल बिल्कुल हल्की बारिश थी। चंबा में आए तो चंबा में थोड़ी तेज़ थी, और जब आराकोट पहुँचे तो काफ़ी तेज़। तो मतलब आसपास का जो सामने का मौसम है, सामने का ये जो पहाड़ियाँ हैं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ है, और बिल्कुल भी नहीं, आसमान भी कोहरे से भर गया, तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मौसम की सुंदरता देखिए, कितना प्यारा सा मौसम बना हुआ है। और ये है ना चूलू का पेड़ है, और इसमें बहुत सारे चूले थे, लेकिन आजकल तो ख़त्म हो गए, कुछ बंदरों ने ख़त्म कर दिए, कुछ इंसानों ने खा लिए। और यहाँ पे ना घूमने के लिए आते हैं ना लोग, तो फिर नानी नाना से बोल के और उनसे ना चूले ले जाते हैं खाने के लिए, कोई चटनी के लिए, कोई वैसे ही खा लेते हैं। तो फिर देखिए कितनी प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह। तो ये मेरी नानी लोगों का पुराना घर है, और दूसरी साइड से उन्होंने नया कमरा बनाया है, तो वहीं पे रहते हैं नानी नाना, क्योंकि यहाँ पे फिर ये कच्चा मकान है ना, तो ज़मीन इसकी मिट्टी वाली है कच्ची है, तो फिर कौन इतनी लिपाई पुताई करेगा, और इसलिए उन्होंने साइड से दूसरा कमरा बना रखा है, और उसमें सही है नाना जी नानी जी रहते हैं, वहीं पे उनका किचन भी है। और यहाँ पे उन्होंने ना गार्डन में बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, जैसे कि खीरे के हो गए और छिम्मी के हो गए, यानी कि राजमा के। ये देखिए ये है राजमा, और इसमें इन्होंने लकड़ी भी लगा रखी है सपोर्ट के लिए। और खीरे के जो पौधे हैं ना, वो छोटे छोटे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे पौधे हैं, और मतलब काफ़ी लगा रखे हैं पेड़ पौधे। तो यहाँ पे यह लौकी है, किनारे किनारे राजमा है, बहुत सारा। तो मेहनती नाना जी है हमारे। और ये है पानी की टंकी, फुल भरी हुई है, बस पानी की कमी नहीं है आराकोट में,
काफ़ी पानी है। और ये ऊपर साइड भी ना नानी जी लोगों का ही है, और मतलब किचन होते हैं, मतलब ऊपर जैसे कमरे हो गए और यहाँ पे किचन, और यहीं पे मतलब रोटी पानी सब यहीं पे बनाया जाता था। और वो देखिए चूल्हा देखिए, तो अभी भी मतलब जब बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में तो चूल्हा जलाया जाता है आग सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए। लेकिन देखो, लेकिन अब मतलब वही होता है ना कि जगह वैसी की वैसी रह जाती है और इंसान के तौर तरीके बदल जाते हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे मतलब पहले जब हम छोटे छोटे थे तो आते थे अपनी नानी जी के यहाँ, तो यहाँ गाय भैंस जो भी रहती थी, गाय तो हमने नहीं देखी लेकिन भैंस देखी हमने। तो नानी जी भैंस पालती थी, खूब दूध मट्ठा खाया है। जब तक इंसान जवान रहता है ना, तब तक कितनी डिमांडें रहती हैं उसकी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अगर नॉर्मली हम एक घर की बात करें ना, तो मतलब हमारे किचन अलग होना चाहिए, हमारा कमरा अलग होना चाहिए, हमारे ये अलग होना चाहिए, मतलब सेपरेट तरीके से ना। तो जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता रहता है, वो चाहता है कि एक ही जगह में सारी चीज़ हो जाए, एक ही जगह में सारी चीज़ मिल जाए, हमें करी कराए। और इसलिए देखो, अब नाना नानी जी बूढ़े हैं भाई, जवान तो है नहीं, तो ये कमरा है और इसी में उनका सोना खाना है। तो फिर ऐसा होता है ना, समय कितना परिवर्तनशील है ना, तो कितनी जल्दी से बदलता रहता है हर चीज़। आज हम बोलते हैं कि ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, कितनी तरीके से मतलब कितने रूल रेगुलेशन होते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में सारा कुछ क्या है, धीरे धीरे अपने आप ही चेंज हो जाएगा, अपने आप ही। हम नहीं चाहेंगे उस चीज़ को ना, फिर भी वो हो जाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी। वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। तो कैसा लग रहा है आपको, बताइए जरा। हमारा साथ ही है अभी तक बहुत अच्छा रहा, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा बोल रहे हो या फिर ऐसे ही? जी नहीं, कैमरे के सामने थोड़े बोला जाता है सर, ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, ठीक है ठीक। तो कैसा लगा नानी नाना से मिलके आज? बहुत बढ़िया, काफ़ी ज्ञान मिला, काफ़ी ज्ञान की बातें हुई, पुराना एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। इस बार आपने ठाने ली कि जाना ही है? बिल्कुल, बहुत प्यारी पर जगह। आज के मौसम की बताओगे जरा, कैसा था आज का मौसम? बरसात वाला भीग भीग के है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने बुजुर्गों को दोहराए, अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। काफ़ी चीज़ उन्होंने शेयर की, बहुत अच्छा ज्ञान मिला पुराने लोगों से, ऐसे ही मिलता है, अच्छा लगता है। तो आज भाई ठान लिया था कि नानी नाना से मिलना है। तो बारिश में तो सुबह ना बारिश स्टार्ट हो गई थी आने से पहले ही, और मतलब कपड़े ऐसे भीग गए थे कि चेंज करना पड़ा। वो तो अभी भी आपको गीले हैं हमारे कपड़े। अब मैं निकल रहा हूँ, ये लोग यहीं रुक रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, ये लोग कल सुबह जाएंगे। ओके गाइस, सब्सक्राइब एंड वॉच, लाइक्स, बाय। तो मिल ही गए होंगे आप लोग मेरे नाना नानी से, तो आगे की बातें नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।